मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 NISM सीरीज 8 का जो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। हम समझेंगे फ्यूचर्स क्या होता है और फ्यूचर्स से हमें फॉरवर्ड्स की ओर शिफ्ट होने की क्या नीड थी, जिसकी वजह से आज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हर जगह ट्रेड होते हैं और फ्यूचर्स बहुत ही कम होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आगे समझेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? देखो, जब भी कोई दो पर्सन आपस में कोई भी एग्रीमेंट करते हैं टू बाय और सेल एन एसेट ऑन एन स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर एट द टर्म डिसाइडेड टुडे। जब भी दो पर्सन आपस में डील करते हैं अपने हिसाब से किसी भी एसेट को सेल और बाय करने के लिए, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये सिंपल है और ये फ्यूचर में इसकी डिलीवरी की जाएगी, बट जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आज ही डिसाइडेड हो जाएंगी। ओके, अब हम और समझते हैं। फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स आर वाइडली यूज्ड इन कमोडिटीज एक्सचेंज इक्विटी एंड इंटरेस्ट रेट। फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो कमोडिटी में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, फॉरेक्स मार्केट में यूज़ होते हैं, उसके बाद इक्विटी में तो बहुत ही कम यूज़ होते हैं आज के दिन, और इंटरेस्ट रेट मार्केट में भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ गोल्ड स्मिथ एंड योरसेल्फ। अभी देखो, गोल्ड स्मिथ का और आपका तुम्हारा एग्जांपल लेके हम समझ रहे हैं। जैसे आप सिंपली समझो कि गोल्ड की सबको ज़रूरत होती है किसी मैरिज में, या जैसे कोई फंक्शन होता है तो उसके लिए भी ज्वेलरी इकट्ठा करना होता है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत टाइम पहले ही इसके बारे में अपनी मनी कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और वो जाते हैं गोल्ड स्मिथ के पास और उसको बोलते हैं हमें 2 मंथ्स में 100 ग्राम गोल्ड चाहिए। और इसकी क्वांटिटी ये हो गई, यहाँ पे फिक्स हो गई कि इन्होंने बता दिया कि 100 ग्राम गोल्ड चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, ये बताएंगे किस रेट पर चाहिए। ये जो गोल्ड स्मिथ है ये पूछेगा आपसे कि किस रेट पर चाहिए, तो अब बता दोगे 61,540 जो आज चल रहा है इसी को फिक्स कर दो। चाहिए अभी 2 मंथ्स के बाद, चाहिए इससे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन इसको गोल्ड इस रेट पे 100 ग्राम मिल जाएगा। तो ये इस टाइप से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की एप्लीकेशन होती हैं। देखो, all terms of the contract like price, quantity and quality, और डिलीवरी टर्म्स लाइक प्लेस, कहाँ पे डिलीवरी होगा, सेटलमेंट प्रोसीजर कैसे होगा, ये सभी चीज़ें फिक्स कर दी जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन हम साइन करते हैं, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं, जैसे कि फर्स्ट डे जो होता है उसी दिन ये सभी चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं दोनों पार्टीज के लिए। अगला देखते हैं। कॉरपोरेशन, ट्रेडर एंड इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन एक्सटेंसिवली यूज OTC ट्रांजेक्शन टू मीट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। कई बार क्या होता है, जो कॉरपोरेट फर्म्स होती हैं और जो ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है या फिर कोई कोई भी ऐसा फर्म या इंडिविजुअल जिसको चाहिए अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट है उसकी, जैसे तो उन रिक्वायरमेंट्स को फुल करने के लिए हम ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट को बदल सकते हैं, जैसा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है। इसके बाद लिमिटेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी समझिए लिमिटेशन क्या होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। तो लिमिटेशन से कैसे पता चलेगा? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रिस्क कैसे, जैसे हमने बोला कि 100 ग्राम का ऑर्डर दे दिया सुनार को और आज ही रेट फिक्स कर लिया, और 2 मंथ्स के बाद, तो ये कंफर्म थोड़ी है कि सुनार के क्या पास लिक्विडिटी रिस्क, मतलब क्या पता सुनार के पास इतना गोल्ड उस टाइम पे अवेलेबल हो ही ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ये कोई ऐसी थोड़ी कि अनलिमिटेड सोर्स है और होगा ही नहीं। तो लिक्विडिटी रिस्क इसमें रहता ही रहता है। कोई ज़्यादा ट्रेडर्स नहीं होते, दो ही मैन आपस में डील करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए लिक्विडिटी का इशू रहता है। ये कोई
हर आदमी इससे लिंक नहीं होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, कई बार क्या हुआ देखो, इसने अभी वही एग्जांपल लेते हैं हम गोल्ड स्मिथ का। गोल्ड स्मिथ ने तो ज्वेलरी बना दी 100 ग्राम की, लेकिन क्या हुआ, लेने वाला ही नहीं आया 2 मंथ्स के बाद, जिसने ऑर्डर दिया था वो ही नहीं आया। तो ऐसे क्या हो गया, काउंटर पार्टी रिस्क हो गया ना, जो उसने ज्वेलरी बनाई थी स्पेसिफिक, अभी वो किसी काम की नहीं रह गई है।